देखो, जब हमारा संविधान बना तो हमने विभिन्न देशों से कुछ स्रोत लिए, ठीक है। जैसे हमने यूएसए से हमने क्या लिया था, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए थे? राष्ट्रपति को हम कैसे हटा सकते हैं? राष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हैं बेटा? महाभियोग द्वारा। महाभियोग बेटा, राष्ट्रपति एक बहुत बड़ी पावर होती है। अनुच्छेद 52 से 61 के बीच में, ठीक है। इनके महाभियोग के द्वारा इनको हटाया जा सकता है, वैसे नहीं हटाएंगे। इन पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है ना, हमने कहां से लिया? ब्रिटेन के संविधान से। आपको पता है कि संविधान बनाने में सबसे अधिक किसका रोल है? किसको कहते हैं कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का पिता किसे कहते हैं? हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर, ठीक है। इनको कहा जाता है क्योंकि ये प्रारूप समिति, एक प्रारूप समिति के अध्यक्ष है, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पिता कहा जाता है। तो इन्होंने विभिन्न देशों जो ये दिया है ना मौलिक अधिकार, यहाँ से ले लिए। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाए, उसका प्रक्रिया की जो प्रक्रिया होती है वो हमने कहाँ से लिए? यूएसए से लिए, ठीक है। हमने ब्रिटेन से क्या लिया? जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो संसदीय प्रणाली है, वो हमने ब्रिटेन से लिया। आयरलैंड से क्या लिया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए। जैसे क्या वो सब लिखा है आपकी बुक में, लिखा हुआ है। देखो ये लिखा हुआ सब पढ़ो, तो ये सब लिखे हुए हैं, मैंने गोले लगा दिए, ठीक है। देखो ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो आयरलैंड से क्या लिया? राज्य के नीति निर्देशक। आयरलैंड से ऐसा होता है, राज्य, कोई भी राज्य कुछ उनके कुछ नियम बनाते हैं। उसके अंदर ये होता है कि राज्य को क्या होना चाहिए? धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। पर्टिकुलर एक धर्म को लेकर नहीं चलना चाहिए कि हाँ एक धर्म को प्रमोट करना होता है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसमें ये बातें लिखी हुई हैं। धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, किसी धर्म विशेष जाति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। राज्य नीति ये इनका पॉलिसी में होता है। किसमें? ब्रिटेन से लिया हमने। कहां से लिया? आयरलैंड से लिया है। आयरलैंड से लिया है। तो हमको क्या, हमने आयरलैंड से क्या लिया? राज्य के नीति निर्देशक। राज्य के नीति निर्देशक ये स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए है बेटा। दिल्ली पुलिस में आएगा बस नीति निर्देशक। और एग्जाम में तो और तरह से आता है, बट दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल है, पढ़ा रहा हूँ मैं तो। ऑस्ट्रेलिया के लिए आता है, ऑस्ट्रेलिया में आता है शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा, समर्थित सूची, राज्य सूची, है ना, ये सब सूचियां होती हैं। ये हमारे यहाँ 7वीं वाली सूची में आती हैं। अब ये 12 अनुसूची पढ़ेंगे हम, तो उसके भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो उसमें जो शक्तियों का बंटवारा है ना 7वां, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। उसके बाद जर्मनी पे हमने क्या लिया है? जर्मनी में राष्ट्रपति की शक्तियां जो होती है ना, आपातकाल, जो ये सब, ये हमने कहां से लिया है? जर्मनी से। साउथ अफ्रीका, रूस से क्या लिया हमने? मौलिक कर्तव्य। क्या लिए? मौलिक कर्तव्य। फ्रांस से क्या लिया है? तो फ्रांस में क्रांति हुई थी 1789 में, ठीक है। फ्रांस पे ब्रिटेन ने पूरे वर्ल्ड पे कब्जा कर रखा था। रूस में भी? हाँ, सब ब्रिटेन ने पूरे वर्ल्ड पे, ये समझ लो यूएस में कब्जा कर रखा था, अमेरिका पे। हाँ, ये अमेरिका पे। इसे कहा जाता था कि जो ब्रिटेन है ना, उसने पूरे वर्ल्ड पर राज किया है। सर ये कौन से देश है? ब्रिटेन, मैं बताता हूँ। देखो समझना मेरी बात को। देखो पहले ना जो यूरोपियन कंट्री बात करते हैं, ये सब यूरोपियन कंट्री है जितने भी है ना। ये तुर्की ये सब ये सब जितना भी आता है ये यूरोपियन कंट्री है जितनी भी है। ये अफ्रीकन कंट्री है, कॉन्टिनेंट कहेंगे। ये यूरोपियन कंट्रीज है जितनी भी है, यानी यूरोप एक महाद्वीप है, इसके सब देश हैं। इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, लंदन देखा है ना,
ये लेबनान हो गया, आयरलैंड, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ये सब क्या है, यहाँ से जो अंग्रेज थे ना सिर्फ हमारे देश में आए थे सिर्फ व्यापार करने, ठीक है। यहाँ से आते थे पहले, यूरोप से आए थे सर। यूरोपियन कंट्री थे जगह कौन सी थी? ये। पहले तो यहाँ से पुर्तगाली आया था, पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली भी यहीं रहते थे। पुर्तगाली कौन है सर? पुर्तगाली एक देश, पुर्तगाल एक देश है। पोर्टुगीज कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं? पोर्टुगीज, उसे कहते हैं पोर्टुगीज। तो फ्रांस, जर्मनी, ठीक है, इन मतलब ब्रिटेन ने लगभग इस पे हमारे पूरे भारत पे राज किया था, है ना। पाकिस्तान में? हाँ, पाकिस्तान हमारा तो पार्ट था पहले। 1947 में हम जब आजाद हुए थे तो पाकिस्तान, तो सर पाकिस्तान इंडिया में था या पाकिस्तान इंडिया का पार्ट था। अच्छा, इंडिया का था? हाँ, तो बाद में जब 1947 में देश आजाद हुआ था तो अलग अलग हुआ था, ठीक है। यहाँ यूएसए पे कर रखा था कब्जा ब्रिटेन, हाँ ब्रिटेन ने इसकी यूएसए पे भी कब्जा कर रखा था। तो ये सब यहाँ से आते थे। ये तो पोर्टुगल लिखा था, पोर्टुगल देखो बेटा, ये पोर्टुगल, ये पुर्तगाल। यहाँ से, यहाँ के निवासी सबसे पहले पुर्तगाली ही हमारे देश में आए थे। यहाँ के लोग यहाँ से होते हुए क्योंकि भारत ना वर्ल्ड फेमस था। यहाँ के सूती वस्त्र उद्योग, सारे उद्योग जो बहुत सारे उद्योग धंधे थे बहुत अच्छे, तो सब अंग्रेजों ने नाश कर दिए थे। हाँ, सबका नाश अंग्रेजों ने कर दिया था। सर ब्रिटिश से पहले भारत सही था? भारत बहुत अमीर, जो सोने की चिड़िया जो कहते थे वो था। ब्रिटिश के आने के बाद? हाँ, ब्रिटिशों ने खूब शोषण किया। हाँ, मतलब एक तुम्हें गवर्नर पढ़ोगे, गवर्नर है वो वॉरेन हेस्टिंग। हाँ, नाम सुना। इम्पीचमेंट ऑफ वॉरेन हेस्टिंग। इम्पीचमेंट का मतलब महाभियोग होता है बेटा, महाभियोग। उस पर इम्पीचमेंट चढ़ाया गया था, कहाँ पर? ब्रिटेन में, यूके कहते हैं इसे, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में इसको पे वो चलाया गया था महाभियोग, क्योंकि इसने लोगों का बहुत शोषण किया था, इंडिया का बहुत शोषण किया था, बट बाद में से बरी कर दिया गया था। ठीक है, तो आपको जितना पढ़ाया है उसको ध्यान रखना है, ठीक है। जितने भी मैंने आज गोले लगाए ना, ये सारे याद होने चाहिए। आयरलैंड से क्या लिया? नीति निर्देशक सिद्धांत। और ब्रिटेन से क्या लिया? संसदीय पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं इसे। एकल नागरिकता मतलब क्या होता है कि हम किसी दूसरे देश की नागरिकता लेंगे। अगर किसी देश की नागरिकता दूसरे देश की ली तो हमारे देश की नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। और यूएसए से हमने क्या क्या लिया, देखो ये सब देख लो। हाँ, पुनर्लोकन, हाँ, ये सब। इस संविधान की सर्वोच्चता मतलब संविधान सर्वोच्च है, राष्ट्रपति सबसे बड़ा वहाँ क्या है? संविधान है। तो सर ब्रिटिश के पहले संविधान ब्रिटिश के जब नहीं था बेटा, ब्रिटिश से पहले चिड़िया कहा जाता था। जब नहीं कुछ जब तो राजा महाराजा होते थे। हाँ, जब राजा महाराजा को तो ही हाँ, वो पहले अंग्रेजों के आने के पहले, हाँ, उस समय बहुत मतलब एक से टैलेंटेड लोग थे हमारे यहाँ, ठीक है। रोजगार के मामले में हमारा व्यापार, पूरे वर्ल्ड का व्यापार जितना होता है उसका 40% हमारे देश से ही होता था, अकेले 32 से 40%। जब ब्रिटिश आए थे तो राजा थे। अकबर, उसे जहांगीर था। भगाया इसलिए नहीं कि वो आपस में लड़ के मर जाते थे। अंग्रेजों ने क्या का फायदा उठाया हमारा। उन्होंने देखा कि भाई ये राजा इससे युद्ध लड़ा है, इसकी सहायता कर दी, इसको हरा दिया, इसको कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने कुछ हिस्सा ले लिया उससे सहायता करने की, फिर इससे युद्ध लड़ा तो उसकी सहायता कर दी अंग्रेजों ने। इस तरह से करते थे कि अंग्रेजों ने इतने नियम बना दिए थे, ऐसे थे कि क्या बताऊं। अंग्रेज कहते थे कि जिसका रानी लक्ष्मीबाई थी उसका कोई पुत्र नहीं था, क्या जिसका पुत्र नहीं होगा उसको हम कब्जा कर लेंगे उसको रियासत से, ये बात कही जाती थी। समझ में आई बात मेरी? तो सर ब्रिटिश ने कौन से साल में वो करा था इंडिया में, ये नहीं पता। किसने? ब्रिटिश 1600 ईस्वी में आए थे। 1600 ईस्वी में। हाँ, मैं अब थोड़ा डिस्कस करता हूँ। 1900 में तक
नहीं बेटा, देखो 1605 में अकबर की डेथ हो गई थी। अकबर की, उसके बाद बैठा उसका पुत्र जहांगीर। हाँ, सलीम कहते, सलीम फिल्म नहीं थी मुगले आजम, और बहुत पुरानी फिल्म है। तुम्हारे पापा पर जब छोटे थे ना, जब की फिल्म में जब आया करती थी फिल्में, ऐसी पुरानी फिल्में आपकी, अब फिल्मों में अब ऐसी फिल्में आती ही नहीं है, अब तो फालतू फिल्में आती है, ना कोई स्टोरी ना कुछ। अकबर 1600 में इसी में जहांगीर, अब देखो टोटल जब हमारा संविधान बना था 26 नवंबर 1949 संविधान बन के तैयार हो गया था बेटा, है। जब संविधान बना, मूल संविधान, इसमें कितनी अनुसूची थी? 395 अनुच्छेद थे, याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 अनुसूची थी मतलब, 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो जो 8 अनुसूचियां थी उनके बारे में पूछता है, तो 12 अनुसूचियां हो गई, अब कितनी हो गई? 12 अनुसूचियां। तो ऐसे ही पूछ लेगा आपको, अनुसूची 7 के बारे में पूछे क्या होता है, किससे संबंधित है? तो अनुसूची 7 किससे संबंधित है? शक्तियों का बंटवारा, जो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। हाँ, सारी अनुसूची याद होनी चाहिए। पहली अनुसूची में क्या है? भारत राज्यों का संघ है, पढ़ो बुक में सामने, देखो ये सामने लिखा है, भारत राज्यों का संघ है पहली अनुसूची, बेटा ये तो लिखी ये, तो पहली अनुसूची पढ़ो, भारत राज्यों का संघ है, यही तो है ना। दूसरी अनुसूची क्या क्या रखा है देखो, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते, वो ऐसा राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, सभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक न्यायालय परिषद आदि को प्राप्त होने वाले वेतन वेतन लिख लो यहाँ पर, वेतन में गोला लगा लो, वेतन में गोला लगाओ, खाली वेतन में गोला लगाओ बेटा। मतलब जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इनको जो वेतन दिया जाएगा वो अनुसूची 2 के अनुसार दिया जाएगा। तीसरी अनुसूची, इनको शपथ किस तरह दी जाए? इनको शपथ होगी तीसरे में, पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ। शपथ लिख लो, तो आपको याद रखना कि शपथ है तीसरे में, ठीक है बेटा, ऐसे याद रखना है आपको। चौथे में क्या है? इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधि, राज्यसभा में प्रतिनिधि, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। चौथे में, पांचवें में इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। हाँ, जितने भी SC/ST का प्रशासन, बस सिर्फ प्रशासन। हाँ, SC/ST का प्रशासन, याद रखना, इतना शॉर्ट में याद रखना है। आगे इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, हाँ, असम, मेघालय, तो बेटा इस तरफ जनजातीय लोग ज्यादा रहते हैं, ST लोग। हाँ, असम, मेघालय, त्रिपुरा, यहाँ पर क्या है, यहाँ के जो SC/ST, हाँ, मिजोरम, इनका नाम भी असम, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये नाम भी याद रखना, तीनों है ना। इसमें ST की ज्यादा है। हाँ, ST की ज्यादा, ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। इसके बाद पांचवी कौन सी आ गई? छठी, सातवीं है। सातवीं अनुसूची क्या है? केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारा में दिया गया है। हाँ, इस अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकार का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां, समसूची, राष्ट्रीय सूची, समवर्ती सूची। हाँ, ठीक है। तो इसमें क्या, संघ सूची में क्या होता है बेटा बताओ? संघ सूची में क्या होता है? जो कानून है ना, वो गवर्नमेंट बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे मोदी सरकार है, ये क्या है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट है इस समय। स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि हर स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट होती है ना, यूपी में तो बीजेपी है, कहीं कांग्रेस भी होगी, साउथ में कांग्रेस होती है, कहीं पे हो तो वो स्टेट गवर्नमेंट होगी। तो जो भी कोई कानून बनता है, जैसे कि अगर मैं किसी देश की सुरक्षा की बात होगी तो कानून बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार जब कानून बनाती है उसको संघ सूची का विषय कहते हैं। केंद्र सरकार में संघ सूची, हाँ, और राज्य सूची का राज्य सरकार बनाती है। और समवर्ती सूची क्या होते हैं कि दोनों कानून आते हैं, हाँ, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। बट
दोनों के जब बना लेते हैं तो दोनों के जब क्लैश करते हैं तो केंद्र सरकार का माना जाता है। केंद्र सरकार उससे ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, समझना क्या? नेक्स्ट 8वीं अनुसूची भाषाओं के बारे में बात होगी। 8वीं अनुसूची में क्या है? विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे। वो तो बात की बात है, वो तो सूची हो गई ना, शक्ति बंटवारा हो गया पहले 97। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22 भाषाएं, तो इसमें से 22 भाषा। हाँ ठीक है, लास्ट में 3 भाषाएं जोड़े, 3-4 भाषा जोड़ी गई थी, उनका नाम याद होना चाहिए। कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली। हाँ, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये तीनों याद रखेंगे। ऐसा है सर कि 8वीं हाँ, अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई? लास्ट में, अंत में पूछ सकता है। वैसे ये नहीं पूछेगा, दिल्ली पुलिस का जो लेवल है उस हिसाब से ये पूछ लेगा कि मतलब भाषाओं को लेकर किस अनुसूची में। भाषाओं को लेकर। हाँ, 8वीं अनुसूची में बेटा याद हो जाएंगे ना। 9वां देखो, संविधान अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम संविधान संशोधन को अंडरलाइन करो, प्रथम संविधान संशोधन को अंडरलाइन करो। मतलब यानी कि पहला संविधान संशोधन पूछेगा तो कौन सी अनुसूची थी? हाँ हाँ, 9वीं अनुसूची थी। उसमें क्या था? भूमि सुधार था। हाँ, इसके अंतर्गत जितनी भूमियां थी ना वो एक्वायर कर ली गई थी। पहले जमींदार होते थे, बड़े बड़े जमींदार होते थे, तो उसे लैंड एक्विजिशन के अंतर्गत कर ली गई। ठीक है, तो भूमि सुधार बोलेगा पहला संविधान संशोधन, भूमि सुधार। भूमि सुधार, ठीक है। भूमि सुधार के आंदोलन इतिहास में बहुत हुए भूमि के लिए। भूमि अधिग्रहण कर लेती है गवर्नमेंट इसके अंतर्गत। नेक्स्ट 10वीं। हाँ, ये संविधान में दल बदल संशोधन है 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित। हाँ, दल बदल को बोला लगाओ। भले आपको ये पॉइंट याद रखना है खाली आपको बेटा, ठीक है। आप दल बदल मतलब यानी कोई भी नेता जब दल बदलता है तो उसको मतलब संविधान के अंदर गैर कानूनी माना गया है। ठीक है, 10 अब आगे नेक्स्ट 73वें को बोला लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया हुआ है। हाँ, 73वें को बोला लगाओ। पहले कौन सा संशोधन हुआ है? 73वां संविधान संशोधन हुआ है। उसके अंतर्गत क्या कहा गया है? इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए मतलब विषय प्रदान किया। हाँ, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई है। 243 के अंदर लिया गया पंचायती को, 243A। ठीक है, जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायतें होती है ना, पंचायत गाँव में होते हैं मतलब पंचायतों का। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? 2 अक्टूबर, बेटा इसकी हिस्ट्री सुन लो। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से, जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था। तो इसको संविधान में मान्यता दी गई थी 73वें संविधान संशोधन द्वारा। अब पंचायती राज क्या है? एक तो संवैधानिक मान्यता दी गई है 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, इसके बाद 12वीं अनुसूची। संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटी। हाँ, तो म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिका जो होती है इसको मान्यता दी गई 74वें संविधान संशोधन द्वारा। ये संशोधन पूछता है बेटा, और जिसमें कि पंचायती राज वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हाइलाइटर ले लो, इसे हाईलाइट करना है आपको, पहले याद रखना, याद हो जाएंगी चीजें। पहली जो मैं पूछता हूँ, पहली अनुसूची का पहली अनुसूची क्या है बताओ? नीचे मत देखो, मेरी तरफ देखो। सर, ये तो मैं रीड करके जा रही हूँ। मैं बता रहा हूँ पहली अनुसूची क्या है, बताओ याद से। भारत राज्यों का संघ, बोलो खुद बोलो, भारत राज्यों का। दूसरी अनुसूची वेतन, विभिन्न जितने भी पदाधिकारी बड़े बड़े उनको वेतन। तीसरी अनुसूची उनको शपथ दिलाओ, शपथ। हाँ, ओथ। उसके बाद चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों को राज्यसभा में लिखो। तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची देखो। हाँ, राज्यसभा प्रतिनिधित्व है। हाँ, इसके बाद 5वीं अनुसूची SC ST। हाँ, 5। हाँ,
फिर छठे असम मेघालय त्रिपुरा। हाँ, इनमें क्या है, छठी अनुसूची आती है बेटा। छठी अनुसूची में असम मेघालय में SC ST का आरक्षण जो भी है, एसटी का ज्यादा, ST का आरक्षण। आरक्षण। इसके बाद 7वीं अनुसूची शक्तियों का बंटवारा। हाँ, संघ राज्य समर्थित, संघ और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा। समवर्ती सूची होगी, दोनों कानून बनाएंगे, माना जाएगा केंद्र सरकार। ठीक है। 8वीं में 22 वो हाँ। भाषाएं। 8वीं में 22 भाषाएं। 9वीं भूमि सुधार, पहला संविधान संशोधन, ऐसे। फिर संविधान संशोधन। हाँ, 73 दल बदल 10वां, 52वां संविधान संशोधन, ऐसे बेटा याद रखना है। 11वीं सूची 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज व्यवस्था। 12वीं सूची म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज नगर निगम, इंग्लिश में बोलता हूँ बेटा आधी बातें। कौन सा संविधान संशोधन? 74, 74वां संविधान संशोधन। मेरी बात समझ में आ गई? आज कितना पढ़ाया मैंने, अब तुम्हें सारा याद हो जाएगा। संविधान, तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, कैबिनेट मिशन आया था, है ना, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, वो पूरा पढ़ना है जितना पढ़ाया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का, बैटल ऑफ प्लासी। शुरुआत में देखो, पेज करो, शुरुआत पीछे करो और पीछे करो, पीछे करो बेटा, जल्दी करो, जल्दी करो, इतना ज्यादा पीछे मत कर दो बेटा। ये लो, यहाँ पढ़ो। 1757 में प्लासी की लड़ाई 1764 के बक्सर की युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत जाने पर बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए। हाँ, भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी हैं। ठीक है, ये हुआ 1757 का युद्ध लड़ा। प्लासी का है, प्लासी मतलब बंगाल के नवाबपुर आया था। इसमें क्वेश्चन पूछता है पेपर में, प्लासी कहाँ है? बंगाल। तो जो 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, उसमें जो था क्या नाम है, बंगाल के नवाब को हराकर, ठीक है, अंग्रेजों ने क्या करा, प्लासी जीत लिया था। उसके बाद 1764 में बक्सर युद्ध हुआ। उस युद्ध में लड़ते ही उन्होंने शासन का सिंहासन टाइट कर दिया, मतलब वो सारा कब्जा कर लिया उन्होंने क्या करा कि राजा को क्या रखा कि जितने भी प्रशासन से संबंधित तमाम काम होंगे वो आप देखेंगे, और जो पैसा कलेक्शन होगा, रेवेन्यू कितना काटना होगा वो हम लेंगे। इससे देश, जो राज्य था वो गरीब होता गया, वो अमीर पे अमीर होता गया। और कंपनी में इतना भ्रष्टाचार था, ये जो अंग्रेज मतलब कंपनी आई थी, जैसे हम अपनी देश की कंपनी भेज दें दूसरे देश में, वहां इन्होंने इतना भ्रष्टाचार फैला रखा था हद से ज्यादा। कहते थे कंपनी लॉस में चल रही है, ब्रिटेन में बताते थे कंपनी लॉस में चल रही है। इसीलिए फिर आगे जाके एक्ट आने लगे, 1773 का रेगुलेटरी एक्ट आया, ये सब एक्ट आए थे इनको रेगुलेट करने के। रेगुलेट मतलब होता किसी को नियंत्रण, कंट्रोल में करने के लिए, ठीक है। तो 1773 का रेगुलेटरी एक्ट आया, उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1774 में। 73 के एक्ट में उसको बोला था कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी, और 1774 बन के तैयार हो गया सुप्रीम कोर्ट। तो इतना आज इसलिए इतना रखते हैं। थक भी गए होगे, तुम भी थक गए हो देख देख के, मैं भी क्या बोल के, ठीक है। इतना बहुत है आज के लिए, ठीक है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन था ये, जो कि एग्जाम की पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चन इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। यदि वीडियो यूजफुल लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि टाइम टू टाइम आपको जितने भी एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।